चलिए, कल के क्लास में हम लोगों ने समझा था कि हाइड्रोकार्बन जो होता है ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। पहले वाले को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे वाले को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इन दोनों को डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार में संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो देखिए जी, संतृप्त का मतलब है कि वैसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एकल सहसंयोजक बंधन होता है, तो उसी को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इनको एल्केन भी कहा जाता है या फिर इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आता रहता है। एल्केन या पैराफिन्स किसको बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं। इनका सूत्र होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। और यहाँ पे जो N है ये है कार्बन की संख्या, कार्बन का नंबर। अब देखिए, कार्बन की संख्या अगर 1 होती है तो उसके लिए एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, मेथ। अगर कहीं मेथ लिखा हो तो समझिए कार्बन कितना है? 1 है। और अगर कहीं एथ लिखा है तो समझिए कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। वैसे ही कार्बन की संख्या 3 होने पे प्रोप, 4 होने पे ब्यूट, 5 होने पे पेंट, 6 होने पे हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक होता है। इसके आगे भी 11, 12 उन सब के लिए भी जो है कार्बन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उनके प्रीफिक्स होते हैं। लेकिन 10वीं कक्षा तक हम लोगों को इतना सही हम लोगों का काम हो जाएगा। अब देखिए, अगर कार्बन की संख्या कितनी हो? 1 हो। अब ये जो फॉर्मूला है CnH2n+2, यहां पे मान लो कि ये n कितना है? 1 है। तो ये C और n के जगह पे मैंने 1 लिख दिया, H2 और ये n जो है चूंकि गुना में है तो इंटू 1 और प्लस में 2। अब ये C1 का तो नहीं लिखते हैं तो C का C हो गया और H2 एकम 2 और प्लस 2 मतलब कि 4। तो ये क्या हो गया? CH4 हो गया। अब ये CH4 का नाम क्या होगा? तो नाम के लिए हमको सीखना पड़ेगा कि आखिर इसका नाम लिखा कैसे जाता है, नामकरण कैसे होता है। तो देखिए, इनका नामकरण कैसे होता है। IUPAC का सिस्टम है कि नामकरण के लिए जो प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स याद कर लीजिएगा। ये जो प्रीफिक्स है इसमें अगर आप ANE लगा देंगे तो फिर इनका नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ कार्बन कितना है? 1 है। तो 1 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? वो होता है जी मेथ। और इसमें क्या जोड़ना है? इसमें जोड़ना है एन। तो क्या नाम हो जाएगा? फिर इसका नाम हो जाएगा मेथेन। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि अगर n बराबर 2 हो, मतलब अगर कार्बन की संख्या कितनी हो? 2, तो जो मेन फॉर्मूला होता है वो तो होता है CnH2n+2। अब यहां पे हमको कार्बन 2 रखने हैं, तो मतलब ये C2 और H जो है 2 और N का मान अगर आप 2 रखेंगे तो इंटू 2 और प्लस 2। ये आप गुना भाग अपने मन में ही कर लीजिएगा, मैं यहां आपके लिए सिखा रहा हूं। तो बेसिकली ये क्या हो गया? ये हो गया C2 H2 2 जा 4 और प्लस 2 मतलब H हो गया 6। अब मान लीजिए इसका नाम लिखना है कि इसका नाम क्या हुआ। तो कार्बन चूंकि कितने हैं? 2 हैं। तो देखिए, 2 कार्बन के लिए नाम क्या होता है? प्रीफिक्स होता है एथ। तो 2 कार्बन के लिए ये हो गया एथ। और चूंकि ये कौन से फॉर्मूला पे आ रहा है? एल्केन का फॉर्मूला है। और एल्केन के फॉर्मूला के लिए वहां नाम लिखने के लिए ANE, एन जो है ये पीछे से सफिक्स जोड़ा जाता है। तो यहां भी आप अगर ANE एन लिख देंगे तो हो गया एथेन। तो इस तरीके से, या फिर इसी को इथेन बोलते हैं, इस तरीके से मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है
कि एथेन या इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो आप बता देंगे कि इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। या फिर आप ये भी बता देंगे कि C2H6 जो है ये इथेन का फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। n बराबर अगर आप 3 रखेंगे तो यहां हो जाएगा C3H, यहां ये तो CnH2n, तो यहां जब 3 आएगा तो 3 2 जा 6 और प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें बेसिकली जो डबल होता है उससे 2 अधिक होता है, तो 3 दूना 6 और 2 अधिक तो 8। तो यहाँ कार्बन की संख्या 3 है, कार्बन की संख्या अगर 3 हो तो नाम क्या होता है, प्रोप। तो यहाँ पे जो है नाम इसका क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोप। और चूंकि ये ग्रुप कौन सा, एल्केन ग्रुप है, इसलिए एन लगेगा तो हो गया प्रोपेन। ऐसे ही आप n = 7 जो है, अभी वीडियो को पॉज करके और बना के देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये CH4, या फिर आप अभी जो है ये देख के आए हैं C2H6 या C3H8, ये सारे के सारे फॉर्मूला हैं। तो फॉर्मूला भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे तो आगे के क्लास में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ डिटेल कर देता हूं ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएं। तो फॉर्मूला बेसिकली बहुत टाइप का होता है, जिसमें से एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र। अब ये जो आप CH4, C2H6 या C3H8 जो आप कर रहे हैं अभी, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से क्या होता है कि ये वो सूत्र है जिसमें कोई भी जो अणु है उसमें परमाणुओं की जो वास्तविक संख्या है वो आपको पता लग जाती है। जैसे कोई आपसे पूछे कि मेथेन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो वो कितने हैं, 4 हैं। और कार्बन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है, और तब जाके एक मेथेन का अणु बना हुआ है। ठीक है जी, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से यही होता है कि आपको मोल पता चल जाता है कि यहां बेसिकली परमाणु जो है कितने हैं। अब यहीं पे एक फॉर्मूला होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बताता है, ये बताता है कि जो परमाणु है वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, वो कैसे जुड़े हुए हैं। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं। ये बॉन्डिंग जो है आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में पता लग जाती है। जैसे मीथेन जो है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होगा। वैसे ही अगर हम लोग मान लीजिए इस C3H8 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब कि संरचना सूत्र लिखें, तो कार्बन 3 है, और ये चूंकि एल्केन ग्रुप है तो सिंगल बॉन्डिंग होगी, और H8 है तो यहाँ पे जो है 8 हाइड्रोजन इनके साथ में आ जाएगा। मतलब हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। और हाइड्रोजन के क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4 और इसके भी 1 2 3 4, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, प्रोपेन का। वैसे ही आप इसका जो N7 है इसको आप रख करके और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों आप एक बार लिख के ट्राई करें, आपसे हो रहा है कि नहीं। एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। ये होता है, इस फॉर्मूला में क्या होता है, इसमें आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख जाते हैं पॉइंट के रूप में कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे कार्बन में वैलेंसी कितनी होती है, 4 की वैलेंसी होती है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो देखिए ये कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से दिखाए हैं, और हाइड्रोजन को भी डॉट से दिखा सकते हैं। मैंने क्रॉस कर दिया है कि हाइड्रोजन को क्रॉस से दिखा देने से थोड़ा ये अलग दिखेगा। तो हाइड्रोजन जो है वो जब अस्थाई होना चाहता है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को देखिए, ये भी अपना कोवैलेंट बॉन्डिंग कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है किससे, कार्बन से, और 1 इसके पास खुद का है। तो 2 इस हाइड्रोजन के पूरे हो जाते हैं, वैसे ही 2 इसके, वैसे ही 2 इसके और 2 इसके, मतलब सारे के 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जा रहे हैं।
और यहाँ पे कार्बन जो है उसका भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जा रहा है अंतिम कक्षा में। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन को आप दिखाते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं रेशनल फॉर्मूला, संरचना सूत्र। ये जो युक्ति सूत्र होता है ना, सॉरी रेशनल फॉर्मूला युक्ति सूत्र, ये क्या होता है, ये संरचना सूत्र का ही संक्षिप्त रूप होता है। जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं इसका रेशनल फॉर्मूला लिखूं तो ये कैसे लिख दूंगा, ये C है और इसके साथ में H कितने हैं, 3 है, तो CH3, यहां सिंगल बॉन्डिंग है, फिर ये जो C है इसके साथ 2 H है तो CH2, और फिर जो है ये जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो फिर CH3। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखी है ये प्रोपेन का कौन सा फॉर्मूला हो गया, युक्ति सूत्र हो गया, मतलब कि रेशनल फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा एक 3D फॉर्मूला भी होता है, उसको हम लोग जो है यहाँ दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है जी, तो वो आगे के क्लास में पढ़ना भी है, 10th में, वहां उसकी जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला कितने टाइप के होते हैं। अब मान लो अगर कोई आपसे बोलता है कि मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, आणविक सूत्र क्या होगा, तो वो ये है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, तो ये है। इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, ये 10th लेवल पे आप लोग बॉन्डिंग में पढ़े होंगे इसको। और युक्ति सूत्र जो है संरचना सूत्र का ही क्या है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है। अब आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होती है वो कितनी होती है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल, ठीक है ना, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग होती है कार्बन कार्बन के बीच में, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं इनका नाम होता है एल्कीन, और ये जो ट्रिपल बॉन्डिंग वाले होते हैं इनका नाम होता है एल्काइन, ठीक है ना। तो इस तरीके से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइंस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एल्कीन की। बात तो हमने अभी अभी की है कि एल्कीन जो है इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा एल्कीन का। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है ना, वो +2 लगा दीजिएगा तो एल्केन हो जाएगा और -2 लगा दीजिएगा तो एल्काइन हो जाएगा। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पे N क्या है, तो ये कार्बन की संख्या है। अब इसका जब नाम लिखाता है तो इसके नाम लिखने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। एक तरीका IUPAC है, ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। IUPAC नोमेनक्लेचर ही आपको पढ़ना है किसी भी चीज का। एक फॉर्मूला है जो साधारण जगहों पे कहीं कहीं इस्तेमाल करके इसका नाम बोला जाता है, लेकिन ये साधारण नाम जो है ज्यादातर पे 4 कार्बन्स तक ही यूज किए जाते हैं, उसके बाद जो है यूज नहीं किए जाते हैं। तो IUPAC फॉर्मूला ही बेसिकली यूज होने वाला फॉर्मूला है। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका साधारण फॉर्मूला कुछ ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहां देखिए, यहां पे अगर आप n बराबर 1 रखेंगे तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, जब आप n 1 रखेंगे तो कार्बन का डबल बॉन्ड लगेगा कहां और किसके साथ में, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए यहाँ n बराबर 1 हो ही नहीं सकता है। यहाँ जब शुरुआत होगी तो किससे होगी, यहाँ कार्बन 2 से शुरू होता है कार्बन की संख्या। चलिए तो 2 रख के देखते हैं हम लोग, और देखते हैं 2 रखने पे कि यहाँ जो है इसकी क्या स्थिति होती है। अब हम लोग यहाँ कार्बन की संख्या कितना रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं। CnH2n, तो अगर आप C2 रखेंगे तो फिर H कितना हो जाएगा, ठीक डबल, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो पहला सदस्य जो यहाँ मिल करके आया वो हो गया C2H4। अब इसका नाम क्या होगा, तो नाम है कि प्रीफिक्स में अगर आप एलीन जोड़ देंगे तो ये साधारण नाम हो जाएगा, और अगर आप इन जोड़ देंगे तो ये IUPAC नाम हो जाएगा। चलिए दोनों नाम आपको मैं दिखाता हूं।
एक एक करके। अब यहाँ पे मान लो ये कार्बन 2 है, तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है, एथ। और एथ में अगर आप एलीन जोड़ देंगे तो ये भी इसका नाम है एथिलीन। और अगर आप जो एथ है इसमें ईन जोड़ देंगे तो ये भी इसका नाम है एथीन। तो आप इसको एथीन कहिए या फिर एथिलीन कहिए, ये दोनों का दोनों नाम जो है क्या है, पॉपुलर है, ठीक है ना। एथिलीन ज्यादा प्रचलित नाम है, हालांकि एथीन आईयूपीएसी नाम है और एथिलीन साधारण भाषा वाला नाम है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर इसका नाम जो है वो एथिलीन ही है। अब अगर आप इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड हो गया तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 इधर हो गए, तो एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ और एक इधर ऊपर चाहे नीचे कहीं भी आप दे सकते हैं, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ वहां। तो देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हुए। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड यहाँ हैं, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड ऊपर या नीचे कहीं दे दीजिए, तो यहाँ पे इसके भी 4 जो है पूरे हो गए। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखने लगा किसका, ये स्ट्रक्चर दिखने लगा जी आपका एथीन या फिर एथिलीन का। अगर आप ऐसे ही n बराबर 3 लेते हैं, मान लीजिए n की संख्या कितनी लेते हैं, 3 लेते हैं, तो क्या होगा C3 और इसमें डबल हो जाता है तो C3H6। अब ये इसका नाम क्या होगा, तो कार्बन की 3 संख्या होने पे क्या नाम होता है, मेथ, एथ और प्रोप। प्रोप में अगर ENE लगा देंगे तो प्रोपीन हो गया, और अगर आप प्रोप में ELENE लगा देंगे तो प्रोपिलीन हो गया। दोनों नाम सही है, लेकिन प्रोपीन जो है आईयूपीएसी नाम है ENE वाला, और यही ज्यादा यूज होता है। अब अगर इसमें हम लोग क्या करें, अगर इसमें हम लोग मान लीजिए कि डबल बॉन्ड यूज करना चाहें, तो डबल बॉन्ड सारे जगह यूज नहीं होता, कहीं एक ही जगह यूज होगा। एक से ज्यादा जगह पे अगर आप डबल बॉन्ड यूज करेंगे तो नाम लिखने का तरीका बदल जाता है, ठीक है ना, और वो दूसरा नाम फिर होने लगेगा उसका, वो भी मैं आगे चल के जो है उसकी भी बात मैं करूंगा। या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है उसकी नंबरिंग पे भी फर्क पड़ता है नाम में, ठीक है ना। इसका नंबर अगर यहाँ लिखते हैं तो नाम बदलेगा, दूसरे जगह लिखेंगे तो वहां नाम जो है, मान लो कि अगर ज्यादा कार्बन जुड़े हैं तो फिर वहां डबल बॉन्ड कहीं लगा देने से नाम वही नहीं रहेगा, फिर नाम जो है उसका चेंज होने लगता है। हालांकि अभी हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं। इस कार्बन का देखिए 2, 1, 3 और 1, 4, ये इसका इस बीच वाले कार्बन का 2 और 1, 3 तो हो गया, तो एक और कहीं भी, और इस कार्बन का 1, 2, ये 3 और एक इधर से 4। अब इस यहां से भी अगर आप मिलाएंगे तो हाइड्रोजन 6 ही होंगे, ठीक है ना। और ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसका आप युक्ति सूत्र लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखा जा सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। ये क्या हो गया, रेशनल फॉर्मूला हो गया। बात क्लियर है जी। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन जो है इसमें बस क्या होता है, कार्बन में 3 बॉन्ड आ जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है ना। डबल बॉन्ड होने पे एल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड होने पे एल्काइन होता है। फॉर्मूला देख लीजिए, CnH2n, यहां से 2 माइनस हो जाता है, एल्केन में +2 होता है, एल्कीन में 2 हट जाता है और एल्काइन में -2 आ जाता है। अब नामकरण कैसे होता है, तो इसमें आईयूपीएसी नामकरण में YNE जुड़ता है, आइन पढ़ते हैं उसको हिंदी में, और साधारण नामकरण में जो पहला सदस्य होता है उसका नाम है एसिटिलीन, और बाकी को एसिटिलीन से ही उत्पन्न या व्युत्पन्न माना जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ n बराबर 2 है, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हम लोगों को 2 रखना पड़े यहाँ पे n का मान, तो क्या होगा, C2 और H जो है 2 दूना 4, और 4 में से अगर आप 2 हटा देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो 2 ही बचेगा, C2H2, ठीक है ना, डबल से 2 कम। तो ये आपका अब इसका नाम रखना है। तो चूंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है,
इसलिए इसका नाम होगा एथ। और इसमें जुड़ता क्या है, YNE, तो YNE जोड़ दीजिए तो ये हो गया इथाइन। ठीक है जी, क्या नाम हो गया, इथाइन। और इसका एक और नाम मैं, जैसा कि मैंने बताया, पहले सदस्य को एसिटिलीन बोलते हैं, तो इसी का एक और नाम है, क्या नाम है इसका, एसिटिलीन। ठीक है ना, एसिटिलीन भी इसी का नाम है। क्लियर है। अब ये नाम जो है ना, ऐसे यही वाला नाम इसका ज्यादा क्या है, यही वाला नाम इसका ज्यादा फेमस है, एसिटिलीन। बस आप IUPAC वाला सीखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया, कुछ सदस्यों के जो साधारण नाम है वो कुछ ज्यादा ही फेमस है, इसीलिए उनको यूज करना पड़ता है और उनको बताना भी पड़ता है। अगर इसका आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है ना, कैसा स्ट्रक्चर इसका होगा, ये कार्बन 2 है तो 2 कार्बन ले लीजिए। चूंकि ये एल्काइन ग्रुप है तो बॉन्डिंग हो जाएगी ट्रिपल, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ये हो गया जी इथाइन का आपका स्ट्रक्चर। अगर n बराबर 3 की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, C3 डबल से 2 कम, तो 3 दूना 6 और 6 से 2 कम कितने हो जाएंगे, 4। तो अब यहाँ पे जो है, जब इसका हम लोग नाम देखेंगे, कार्बन की संख्या 3 होने पे नाम होता है प्रोप, और चूंकि ये ग्रुप है एल्काइन तो यहाँ पे YNE जुड़ जाएगा तो नाम हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है ना, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात होगी तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, किसी एक जगह जो है ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, आगे अगर लंबा चेन होगा, मतलब ये कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो नाम पे अंतर आता है। ठीक है ना, तो वो मैं आगे इसकी बात करूंगा। कार्बन इसका तो 3 हो गया और एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन लगा दीजिए तो 4 हो गया। ये बीच वाले का तो 4 पहले से ही पूरा हो चुका है, और यहाँ पे एक, यहाँ 1 2 3 और ये एक 4। ठीक है जी, तो बेसिकली ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। आपके एग्जाम में स्ट्रक्चर लिखने के लिए आता है, संरचना लिखने के लिए आता है, ठीक है ना, या फिर नाम लिखने के लिए आता है। दोनों में से कुछ एक चीज आएगा आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। एक और ग्रुप है, बड़ा ही प्यारा सा ग्रुप है, एल्काइल। बेसिकली ये कोई ग्रुप नहीं है, ये कोई स्वतंत्र यौगिक नहीं है, बल्कि एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ये क्या होता है ना, जब आप एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करते हैं, हटा देते हैं, कम कर देते हैं, तब जो ग्रुप बनता है उसी को कहते हैं एल्काइल ग्रुप। अब जैसे देखो, ये CH4 क्या है, मीथेन है, और यहाँ मीथेन से अगर मैं एक हाइड्रोजन को माइनस कर लूं तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन थे, यहां से एक हट गया तो CH3 बचा। अब ये जो CH3 बचा इसका नाम हुआ मिथाइल। नामकरण इसका कैसे करते हैं, तो इसका नामकरण करने का फॉर्मूला बहुत आसान है जी। ये प्रीफिक्स जो है, ठीक है ना, उस प्रीफिक्स में YL लगाते हैं, आइल। ठीक है ना, प्रीफिक्स में क्या करते हैं, YL लगाते हैं। और सूत्र क्या होगा इस ग्रुप का, अगर आप सूत्र लिखना चाहें तो CnH2n +2 करिएगा तो एल्केन हो जाएगा, और +1 करिएगा तो एल्काइल हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इस ग्रुप का फॉर्मूला है। ये बहुत काम का ग्रुप है, ठीक है ना। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है, चलिए आइए इनको बनाते हैं। अभी तक हम लोगों ने इतनी सारी चीजें सीखी हैं। यहाँ एल्काइल ग्रुप में थोड़ा सा मैं और इसकी चर्चा कर लेता हूं। मान लो C2H6, इसका नाम क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा है C2H6। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन दुगने से 2 ज्यादा है, मतलब कि एल्केन ग्रुप है। ऐसे ही पहचानना है आपको एग्जाम में। अब चूंकि कार्बन 2 है तो ये हो गया एथ, और एल्केन है तो हो गया एथेन। अब अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे, मतलब C2 और H कितना हो गया, 5। तो जैसे ही एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है तो उसी को बोलते हैं कौन सा ग्रुप, इथाइल ग्रुप। ठीक है ना, उसी को इथाइल बोलते हैं। बात क्लियर है। चलिए, तो इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से ये ग्रुप जो है काम करता है।
वैसे ही C3H8 अगर है और यहां से एक हाइड्रोजन आप क्या करते हैं, कम करते हैं, तो C3H7 होगा और इसका नाम हो जाएगा जी, क्या नाम हो जाएगा, चूंकि कार्बन की संख्या 3 है तो प्रो और YL अगर आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है ना। अब यहाँ जो मैंने कुछ आपको नामकरण के लिए सजेशन दिया है, देखिए थोड़े से टफ हैं आपके लेवल पे, क्लास 10 के लेवल पे, 12th वालों के लिए इजी है ये। तो मैं इनके नामकरण की बात करता हूं। देखिए जब भी नामकरण की बात होती है तो 2-3 बातों को याद रखिए। सबसे पहली चीज जो की जाती है वो देखा जाता है कि ये कौन सा वाला ग्रुप है। जैसे यहाँ सब में ये सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है, सब में देख लीजिए, सब में सिंगल बॉन्डिंग है, मतलब कि ये सारे के सारे जो मैंने एग्जांपल अभी आपको दिए हैं ये सारे एल्केन ग्रुप के ही हैं। अब जब एल्केन ग्रुप है तो उसका नाम कैसे लिखाएगा, तो इसका नाम लिखने का तरीका होता है कि इसमें सबसे लंबा चेन पकड़ा जाता है और उस लंबे चेन को बोलते हैं पेरेंट चेन। जैसे यहाँ 1 2 3 ऐसे जाने पे 3 है और 1 2 3 ऐसे जाने पर भी 3 है, मतलब अगर आप सीधा जा रहे हैं तो भी 3 है, ऐसे जा रहे हैं तो भी 3 है। वैसे यहां देखिए 1 2 3 4, सीधा में 4 है, 1 2 3 और ये 4, ऐसे भी 4 है। लेकिन अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो 1 2 3, तो हमेशा जो है ना लंबा चेन पकड़ा जैसा, जैसे ये जो चेन हुआ ये छोटा चेन हुआ, ये 3 ही है ऐसे जाने पे और ऐसे जाने पे 4 मिल रहे हैं। तो जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसी को बोलते हैं पेरेंट चेन। ठीक है ना। और उसी के आधार पे हमेशा नामकरण किया जाता है। अब यहाँ उसी तरह वहां भी वैसी स्थिति है। यहाँ पहले बात कर लेते हैं। तो अगर आप ये लंबा चेन देख रहे हैं, सबसे लंबा चेन, तो चूंकि 3 कार्बन का चेन है तो 3 कार्बन का पहले नाम लिखिए। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं जी, 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप लिखते हैं और चूंकि ये ग्रुप क्या है, एल्केन ग्रुप है, तो ये हो गया प्रोपेन। ठीक है ना, ये क्या हो गया, प्रोपेन। अब आप देख रहे हैं कि जो दूसरा वाला अपना कार्बन है, इस दूसरे कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है और CH3 को अभी अभी आप पीछे यहां पढ़ के आ रहे हैं कि CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरे वाले नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा मिथाइल प्रोपेन। लेकिन ये भी बताना पड़ता है कि वो कितने नंबर पे जुड़ा है। तो चूंकि अब नंबर भी ध्यान रखिएगा, नंबर जिधर से सबसे कम आता है ना, जो शॉर्टेस्ट नंबर होता है वही लिया जाता है। 1 2 3 और इधर से 1 2 3, तो दोनों तरफ से ये 2 ही नंबर पे है। तो ऐसी स्थिति में हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है जी, बात क्लियर है। ये इसका नाम हुआ। यहां नाम अगर लिखना होगा तो पहले लंबी चेन को देखा जाता है। लंबा चेन कौन सा, ये लंबा चेन है। तो लंबा चेन में कितने कार्बन है, कार्बन की संख्या 4 है, 1 2 3 4, 4 है। तो 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए होता है ब्यूट। अब ये जो ब्यूट है, यहाँ पे 4 है, चूंकि ग्रुप एल्केन है तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन। तो इन चारों का नाम लिखा गया ब्यूटेन। अब जो है, अब ध्यान ये देना है कि इन चारों का तो नाम ब्यूटेन हो गया, लेकिन एक CH3 जुड़ा है। और ये CH3 कितने नंबर से जुड़ा है, इधर से चलेंगे तो 1 2 है और इधर से चलने पे 1 2 3 है। तो इधर से तीसरे नंबर पे है, इधर से दूसरे नंबर पे है। मैंने बताया जो शॉर्टेस्ट है, जो सबसे नजदीक है, वही वाला साइड लेते हैं। चूंकि इधर से दूसरे पे है तो इधर से ही चलेंगे तो हो जाएगा 2 और दूसरे नंबर पे क्या है, CH3, मतलब इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। वैसे ही अगर आप यहाँ पे नाम देखेंगे इस जगह पे, है ना, इस ग्रुप की नाम अगर आप देखें, मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लंबा चेन 5 का है।
ठीक है ना, 5 का लंबा चेन है यहाँ पे। और यहाँ पे इससे बड़ा लंबा चेन तो कहीं नहीं है ना, 1 2 3 4 5, 5 ही पुट रहे हैं ना, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, चारों तरफ से 5 से बड़ा कहीं नहीं है, ठीक है ना। बड़ा होता तो उस वाले साइड में ले लेते। तो सबसे बड़ा चेन 5 ही का है। अब जुड़े कितने हैं, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है। इधर से चलते हैं तो 1 2 2 नंबर पे जुड़ाव है और 3 4 4 नंबर पे जुड़ाव है। और इधर से चलते हैं तो 1 2 2 नंबर पे जुड़ाव है, इधर से 3 4 4 नंबर पे जुड़ाव है। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि दोनों तरफ से स्थिति वैसी ही है, तो किसी भी साइड से चल सकते हैं। अब चलिए नाम पे बात करते हैं। चूंकि लंबे चेन में 5 कार्बन है और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट और पेंट। तो 5 कार्बन को बोलते हैं जी पेंट। अब चूंकि ये एल्केन ग्रुप है तो हो गया पेंटेन। और जुड़ाव कहाँ कहाँ है, एक जुड़ाव आपका है दूसरे नंबर पे, एक है चौथे नंबर पे, ठीक है ना। 2 जगहों पे क्या है, 2 जगहों पे आपका ये जुड़ाव है, ठीक है ना। तो 2 जगहों पे अगर जुड़ाव है तो यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, कितने पे, 2 नंबर पे। फिर क्या, फिर 2 नंबर पे एक मिथाइल है और फिर क्या, फिर 4 नंबर पे एक मिथाइल है। तो 2 2 4 3 जगह मिथाइल है, तो 3 जगह है इसलिए हो गया। अब 3 जगह मिथाइल 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 ऐसे नहीं ना लिखेंगे, तो उसलिए लिख देते हैं इसको क्या, ट्राई मिथाइल, ठीक है ना। 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। वैसे ही अगर आप यहाँ पे आते हैं, इसके नाम की बात करते हैं, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 सबसे लंबा चेन जो आपको दिख रहा है वो ये वाला ही दिख रहा है, 5 कार्बन का। 1 2 3 4 इधर से भी वही है, मतलब कार्बन की संख्या उतनी ही है। तो सबसे लंबा चेन ऐसे ही मिलेगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, तो देख लीजिए जुड़ाव ये भी वैसे ही है। तो 5 कार्बन के लिए नाम क्या होगा, 5 कार्बन है तो इस वाले ग्रुप का नाम हो गया पेंटेन, लंबे वाले का नाम पेंटेन। अब यहाँ दूसरे नंबर पे जुड़ा है, फिर तीसरे पे जुड़ा है, और इधर से तीसरा फिर चौथा, नहीं तो इधर से तो दूरी हो जाएगी ना, तीसरा चौथा, और इधर से दूसरा तीसरा। तो नजदीक चूंकि इधर से ही है तो इधर से ही चलते हैं। 1 2 3 तीसरे नंबर पे मिथाइल है और दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे इथाइल है। ये इसका नाम अभी मैंने बताया आपको C2H5 पीछे, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे C2H5 को इथाइल बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ पे तीसरे नंबर पे इथाइल है तो यहाँ होगा 3 इथाइल और दूसरे नंबर पे 2 2 2 मिथाइल हैं, डाई मिथाइल। डाई के लिए 2 डाई यूज करते हैं 2 के लिए, तो डाई मिथाइल, ठीक है ना। और फिर क्या, और फिर जो बड़ा ग्रुप है वो है पेंटेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये नामकरण इसका हो जाएगा, ठीक है जी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, डाउट क्या है कि सर ये जब मिथाइल पहले है दूसरे पे तो फिर आप इथाइल क्यों लिखे। तो नामकरण में ना ABCD वाला जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखा जाता है। क्योंकि E पहले आता है और M बाद में आता है, इसलिए इथाइल को पहले लिखा मैंने और मिथाइल को मैंने बाद में लिखा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी ध्यान में रखी जाती हैं। इसके बाद इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत और कुछ चीज है जो जानने की है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए कम से कम, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जो है हौसला अफजाई हो सके और मैं और ज्यादा वीडियो आपके लिए ला सकूं। अब एक चीज है समजातीय श्रेणी, ये क्या होती है इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, बहुत जरूरी चीज है, परीक्षा में पूछा जाता है कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए समजातीय श्रेणी का मतलब होता है कि कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसमें सभी यौगिकों का जो सामान्य सूत्र है वो समान होता है, सभी यौगिकों में एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है और सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है, गुण लगभग समान होते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, समजातीय श्रेणी।
बेसिकली अगर आप एल्केन ग्रुप के सदस्यों को देखें तो एल्केन में क्या मिलेगा आपको, CH4 मीथेन, C2H6 इथेन और C3H8 प्रोपेन, ऐसे ही मिलेगा ना। अब एक काम करो, थोड़ा सा आप यहाँ दिमाग लगाओ, देखो ये C1 है और यहाँ C2 है, मतलब यहां से यहां में कार्बन क्या हुआ है, 1 बढ़ा है, और हाइड्रोजन कितने बढ़े हैं, 4 से 6 हुए हैं, मतलब हाइड्रोजन जो है 2 बढ़ा है। वैसे ही यहां से यहां बढ़ो, यहां भी कार्बन 2 से 3 हुआ है, मतलब 1 कार्बन बढ़ा है, और हाइड्रोजन 6 से 8 हुआ है, मतलब 2 हाइड्रोजन बढ़े हैं। ऐसे अगर आप एल्केन में कुछ भी आगे बढ़ोगे ना, तो हर सदस्य के बीच में आपको ये CH2 का गैप निकलता हुआ आएगा। और ये गुण सिर्फ एल्केन में ही नहीं, ये समान गुण जो है आपको एल्कीन में भी देखने को मिलेगा, और यही गुण आपको एल्काइन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब इसी कारण से ये जो CH2 का अंतर आता है, मतलब ये चूंकि एक नियम फॉलो करते हैं, ठीक है ना, एक ही फंक्शनल ग्रुप में ये सारे के सारे यौगिक क्या कर रहे हैं, एक नियम फॉलो कर रहे हैं। और जब ऐसे नियम कोई चीज फॉलो करते हैं ना, तो उन्हीं को बोलते हैं होमोलोगस, ठीक है ना।